ओल चिक्की पर मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी वो तुष्टिकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का 4 साल का कार्यकाल पार होने जा रहा है। एक भी भाषा एकेडमी का गठन नहीं हुआ कि आप संथाली भाषा एकेडमी, हो भाषा एकेडमी, उरांव भाषा एकेडमी और मुंडारी भाषा एकेडमी बनाने में आपको क्या तकलीफ है? और झारखंड को संवारने के लिए आपको यह आइडिया नहीं है कि आपको एक भाषा का एकेडमी गठन करना है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए डूब के मरने वाली बात है ना। छत्तीसगढ़ी भाषा जो है आज वो चलने लायक हो गई। आप अपने भाषाओं को कितने चलने लायक बनाए? कितने फंड दिए हैं आप? 500 करोड़ 1000 करोड़ दिए हैं क्या? हेमंत सोरेन जी अगर हैं तो ये ओल चिकी और ये पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का योगदान है। ये भरोसा टूटते देर नहीं लगेगा, चूंकि ओल चिकी एक कल्चरल इशू है। अगर है उनका समाज के प्रति तो उनको काम करना होगा, किंतु परंतु इफ बट से बाहर निकलना होगा। आप लोगों ने बड़ी जबरदस्त बंद किया ओल चिकी को लेकर लागू करने के लिए कि भाई संथाली भाषा तो आपने 8वीं अनुसूची में दे दिया, लेकिन झारखंड में ही जो लिपि है उसको लेकर अभी तक काम नहीं हुआ। क्यों आप लोगों ने क्यों ओल चिकी जरूरी है? ओल चिकी जरूरी है और ओल चिकी जो है एक नया रास्ता, नया एक उस पर जो एक बहुत बड़ा संदर्भ है, पॉलिटिकल संदर्भ है, जिसको कि बहुत कम लोगों ने गौर किया है और आपने सही बात है उस पर बात को रखा है। ओल चिकी एक जैसे झारखंड का बृहद आंदोलन, वो झारखंड आंदोलन का बृहद आंदोलन का वो एक रूपरेखा है। आप पूछिएगा तो किसी दूसरे दिन इस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस। लेकिन ओल चिक्की पर मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी वो तुष्टिकरण कर रहे हैं। चंपा जी सुनेंगे तो दुखी होंगे, बोले डमका सोए ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी इस ऊहापोह से आप बाहर निकलिए और उसके बाद इस आंदोलन को साथ में रहिए। ये आंदोलन में आप साथ नहीं रहिएगा तो ये आंदोलन आपको पीछे छोड़ देगा। और ये जो बंदी हुई इस पे मुख्यमंत्री जी और उनके सो कॉल्ड और भी टाइगर लोग को समाज जो है ना पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दे रहे हैं, इसलिए उनका भावनात्मक मुद्दा है। भावनात्मक मुद्दा नहीं है, बल्कि लीडरशिप खुद समाज ने कर लिया। बोला अब हमको लीडर की जरूरत नहीं है। गुरुजी के छाया से बाहर निकलता हुआ आदिवासी समाज अपना रास्ता तलाश लेगा तो ये लोग अनाथ हो जाएंगे और ये डर उन लोग को है। और आंदोलन का 24 घंटा होते होते आंदोलन के नेताओं को हम लोग तक मैसेज आता है कि भाई मैं बात करना चाहता हूं। तो कहने का मतलब है मुख्यमंत्री जी आप 2-4 जिले में रोमन स्क्रिप्ट के जो समर्थक हैं उनके दबाव पे अगर आप झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के ओल चिकी समर्थकों का सबसे बड़ा तादाद और भावना, और ये जयपाल सिंह मुंडा जी इस ओल चिकी लिपि को अप्रूव करके गए हैं। और ये करंडी में इस पर जो है सभी आदिवासी समुदाय का एक बैठक हुई थी और उसके बाद तब तय हुआ था कि हो भाषा के लिए ओल बरंगछित्ते और संथाली भाषा के लिए ओल चिकी को एक्सेप्ट किया जाता है। रामदयाल मुंडा ने एक्सेप्ट किया है, जयपाल सिंह मुंडा ने एक्सेप्ट किया है और झारखंड आंदोलन में इसका बहुत बड़ा भूमिका है। और झारखंड में अगर अभी आज मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी अगर हैं तो ये ओल चिकी और ये पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का योगदान है। इसलिए सो कॉल्ड जो रोमन स्क्रिप्ट समर्थकों को अगर मुख्यमंत्री जी तुष्टिकरण करते हैं तो संथाल प्रना क्षेत्र में भले जेएमएम को सीट नहीं मिले या सीट मिले, ये ज़्यादा दिन तक अगर जेएमएम का नीति यही रहा तो जेएमएम जो है इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा आ जाएगी। ये भी सुन लीजिए, तीसरा विकल्प जो है बहुत तेजी से उभर के आएगी, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। इस बार उम्मीद है लोगों को कि मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से उसके जो सलाहकार लोग हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य जी को तो झारखंड का आदिवासी पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता है, तो वो चंपा जी पर डिपेंड रहते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना पॉलिसी को क्लियर कर लीजिए और उसके बाद समाज के साथ आइए और ओल चिकी, वरंगछित्ती और उसको भले 1-2 चीज और जो इशू है उस पर आज नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम राय बात क्या करिए और कुछ काम करिए उस पे जो है ना। एक मैडम जो है शिक्षा निदेशक पासी, उनको अभी तक उनको ये नहीं किया। वो जो आदेश निकला है ओल चिकी को नहीं पढ़ाएंगे, उस पर जो प्रतिबंध लगाएगा, वो अभी तक एज इट इज है ऑर्डर, उसका नोटिफिकेशन है, तो उस पर तो काम कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोग खबर सुने हैं, आपको बता रहे हैं कि आंदोलन का एक दिन होते होते जो है
खबर आया कि भाई आप लोग से बात करना चाहेंगे और लोग तो अभी मुख्यमंत्री के साथ आप लोग बैठ पाए हैं कि नहीं? अभी तक बैठक नहीं हुआ, लेकिन एक मैसेज मिला है कि इस पर जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे और आप लोग निश्चित रूप से विश्वास रखिए कि हम लोग आप लोग के साथ में। मतलब उलचिकी अगर लागू नहीं होता तो मुख्यमंत्री के लिए, हेमंत सोरेन के लिए कहीं ना कहीं, जेएमएम के लिए समाज उससे कट जाएगा अलग। जेएमएम के लिए, जेएमएम पर भरोसा है, शिबू सोरेन पर भरोसा है, हेमंत सोरेन पर भरोसा है। ये भरोसा टूटते देर नहीं लगेगा, चूँकि ओल चिकी एक कल्चरल इशू है, सांस्कृतिक मामला है और शैक्षणिक मामला है। और उसके बाद जेएमएम के आंदोलन से ज़्यादा गहरा आंदोलन रघुनाथ मुर्मू का आंदोलन का है और उसका प्रभाव आज दिनों दिन बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। और आपको बता देना चाहेंगे, अभी एक साल में संथाली भाषा से और ओल चिकी से 1 लाख किताब का पब्लिकेशन होता है, 1 लाख किताब। सही बात। और किसी भी भाषा के लिए तो वो उस समाज और उस जाति का उसका आंदोलन, उसका लगाव को किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता तो आते जाते हैं, सरायकेला में कब बदल जाएगा और फिर दोबारा जो है ना खड़ा होने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए जो है आप लोग चुप्पी कहीं ना कहीं आपको खल रहा है कि जो समाज के लीडर हैं, जो काम करना है उनको, मतलब लेकिन मामले पर जो चुप हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को इससे हाँ, तकलीफ हो रही है। तकलीफ भी है और उसके बाद काम होते हुए समाज ने नेता बनाया और आप चुप हैं। आप समाज चाहती है कि आप अगर टाइगर हो तो काम करके दिखाओ। सही बात। अगर मुख्यमंत्री जी में अगर है उनका समाज के प्रति तो उनको काम करना होगा, किंतु परंतु इफ बट से बाहर निकलना होगा। रोमन कैथोलिक वाला लोग से, रोमन जो स्क्रिप्ट वाले हैं उनको उनका व्यवस्था अलग से कर दीजिए और ओलची की जो समर्थक है उनका व्यवस्था कर दीजिए। और जितने भी और यहाँ की जो मातृभाषाएं हैं, झारखंडी मातृभाषा, आदिवासी मातृभाषाएं हैं, उनका एकेडमी बनाइए। सही बात। आपको एकेडमी बनाने में क्या तकलीफ है? मुख्यमंत्री जी का 4 साल का कार्यकाल पार होने जा रहा है, एक भी भाषा एकेडमी का गठन नहीं हुआ। ये मांग कर रही है आंदोलन कि आप संथाली भाषा एकेडमी, हो भाषा एकेडमी, उरांव भाषा एकेडमी और मुंडारी भाषा एकेडमी बनाने में आपको क्या तकलीफ है? और एकेडमी अगर बनाओगे तो वो अपने किताबों के छापने का काम करेंगे, अपने राइटर्स को सामने ले आने का काम करेंगे, शोध करने का काम करेंगे। ये एकेडमी का काम है। आप हिंदी भाषा एकेडमी मौजूद है पूरे देश भर में, उसी तरह मलयालम में सभी भाषाओं का है। तो आप एक झारखंड का आंदोलनकारी झारखंड बनाता है और झारखंड को संवारने के लिए आपको यह आइडिया नहीं है कि आपको एक भाषा का एकेडमी गठन करना है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए डूब के मरने वाली बात है ना। बोलेगा लोग डमका सो ऐसा गाली देता है। भैया ये झारखंड आंदोलनकारी का दर्द है। ये आपको इसी को बनाना था, जैसे राज बना इसी को बनाना था कि आपकी भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा जो है आज वो चलने लायक हो गई। आप अपने भाषाओं को कितने चलने लायक बनाए, कितने फंड दिए हैं आप? 500 करोड़ 1000 करोड़ दिए हैं क्या? एक पैसा नहीं दिए हैं। एक तो आप विधिवत रूप से उसका नोटिफिकेशन नहीं किए हैं कि हम एकेडमी बनाएंगे। सेकेंड लैंग्वेज बना दिया गया है झारखंडी भाषाओं का और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। उसके यूनिवर्सिटी में जाके देख लीजिए क्या हालत है, कहीं पढ़ाई नहीं, कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो नेताओं का अपने भाषाओं के प्रति, झारखंड आंदोलन के बुनियादी उसूलों के प्रति, जन आकांक्षाओं के प्रति आदिवासी का जो पॉलिटिशियन है वो बुर्जुआ पॉलिटिक्स का नमूना बन गए हैं, भ्रष्ट पॉलिटिशियन का नमूना बन गए हैं। आदिवासियों को देश में, झारखंड ऐसा मुख्य राज्य है जहाँ का मुख्यमंत्री एक आदिवासी है, तो पूरे देश के आदिवासियों को नेतृत्व करना चाहिए था। उनको सही बात, एक आदर्श उनको प्रस्तुत करना चाहिए था। पहला राज्य जहां पर इस तरीके से 10 साल से एक आदिवासी, 23 साल से आदिवासी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कहीं और राज्य में ऐसा नहीं है, और कहीं राज्य में ऐसा नहीं है। और आपका समाज बहुत भोकल है और संस्कृति के प्रति, अपने लिपि के प्रति, अपने लैंग्वेज के प्रति एकदम जुझारू है और सड़क पर उतर के आंदोलन करता है। और उस समाज को पूरा कोल्हान जो है ना आज भी भाषा के लिए तड़प रहा है।